श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरधाम सरकार श्रीते नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरधाम सरकार श्रीते नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साम्यगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं तत्त्वमहं न जाने। देया सदा सवित्रमण्डलमध्यवर्ती नारायणा सरसिजा सन्निविष्टा केयूर्वान्मकरकुण्डलवानिकरीति हिरणमय दर्शङ्कचक्रा। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग में आज श्रीमद्भागवत महापुराण से सत्संग चल रहा है, जिसमें प्रथम दिवस की कथा है। आज 5वां भाग है। इसमें जो है गोकर्ण और धुंधकारी कथा चल रही है। तो तुंगदेव नामक ब्राह्मण हैं और उनकी पत्नी है धुंधुली। जब उनकी संतान नहीं हो रही थी तब जो है आत्मदेव जो ब्राह्मण हैं तुंगभद्रा नदी किनारे जो रहते हैं वो जो है व्याकुल होकर के जंगल में गए जान देने के लिए, आत्महत्या करने के लिए जो है चल दिए। और वहाँ पर जब पहुँचे तो उनकी एक साधु से भेंट होती संत से, और फिर संत ने एक फल दिया कि जाके अपनी पत्नी को खिला देना। तो जब वो फल लेकर के घर आए तो अपनी पत्नी को दिया, इससे खा लो, तो इससे संतान होगा, तो लड़का पैदा पुत्र होगा। अब पत्नी जो है बहुत विचार करने लगी, तब उहापों में पड़ गई कि यदि हम फल खा लेंगे तब तो जो है हम जो है मोटे हो जाएंगे, और जो है घर का कामकाज नहीं कर पाएंगे, और यदि कहीं घर में आग लग गई, कोई चोरी डकैती हो गई तो हमें भागना पड़ेगा, तो हम भाग भी नहीं पाएंगे। और तमाम उहापों में पड़ी रही। तो एक पड़ोसी आ गई उनके, उससे अपनी परेशानी सब बता रही थी। पड़ोसी ने उसे बहुत समझाया कि नहीं कोई बात नहीं है, सब कार्य हो जाएगा, लेकिन वो नहीं मानी। तब क्या हुआ, उसमें जो है उसने सोचा कि फिर बच्चा हो जाएगा तो लालन पालन करने में भी बड़ी दिक्कत होती है। तो उस कहती है लालनी पालनी दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति में मती। कहते हैं कि छोटा बच्चा हो गया उसको लालन पालन करने में बहुत दिक्कत होगी। तो वो तो कहती है कि इससे अच्छा तो जो है
जो स्त्री बंध्या है या विधवा स्त्री है वो सुखी है। हाँ, तब धुंधली ने ऐसे तमाम कुतर कर रही थी, और उसके वो जो है इसके मारे जो है उसने इस सब डर के मारे उसने कुतर के कारण जो है फल को खाया नहीं, और जब फल को नहीं खाया तो उस समय उसकी जो है बहन आ गई। हाँ, जब उसकी बहन आ गई तो धुंधली ने उससे अपनी सारी बात बताई, तो बहन जो है कहती थी, बहन तो चाह रही थी कि इसके कोई औलाद ना हो तो इसकी पूरी सारी संपत्ति हमें मिल जाए। हाँ, तो उसने समझाया, कहा ठीक है, ये हम आपको जो है एक रास्ता बता दे रहे हैं। ऐसा है कि हमारे जो है संतान होने वाली है, तो जब हमारे लड़का पैदा होगा तो हम संतान को तुम्हें दे देंगे, और तुम जो है फल जो है गाय को खिला दो, तो ना भक्षण मत करो। और उसकी बहन जो है लालची थी, वो धन चाह रही थी। हाँ, कि बच्चा उसे दे देंगे तो हमें काफ़ी धन मिल जाएगा। हाँ, तो वो जो है अब तो धुंधली जो है बहुत प्रसन्न हुई। वो जो है अपनी बहन को कहा कि तब तो तुम मेरी सारी समस्या जो है तुमने तो मेरी चुटकियों में हल कर दिया। हाँ, आप बहन तो जैसे तैसी अब चुपचाप फल जो है फल को गाय को खिला दिया, और पंडित जी को बता दिया कि हमने जो है फल खा लिया है। तो हाँ, फिर समय बीतने के बाद जो है उसकी बहन को बेटा हुआ, तो चुपके से ला करके बेटा को जो है वो धुंधली को अपनी धुंधली बहन को दे दिया। अब धुंधली बहन ने जब बेटा पाया उसने काफ़ी धन उसको दिया, तो अब उसने फिर पंडित जी को बता दिया कि भाई बेटा हुआ है। पंडित जी खुश हो गए। हाँ, नाचने लगे खुशी से, सारे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया, बता दिया। हाँ, और फिर जो है थोड़े दिन बाद जो है गाय को भी बच्चा हुआ। हाँ, गाय को ही बेटा पैदा हुआ, और तो उसके कान जो है, उसका सारे शरीर तो मनुष्य की तरह थे, लेकिन कान उसके जो है वो गाय के कान की तरह थे। हाँ, तो चारों तरफ बहुत खुशी हुई कि गाय को भी बछड़ा हुआ, बेटा हुआ है, और पंडित जी को भी लड़का हुआ है, तो दो बच्चे हो गए। हाँ, अब उसके बाद जो है आया कि उनके जो है नामकरण की बात आई। हाँ, तो जब उनके नामकरण की बात आई तो पंडित जी ने जो है जो गाय का बच्चा था उसका जो है उन्होंने, क्योंकि उसके कान जो है गाय के कान की तरह थे, इसलिए उसका नाम उन्होंने गोकर्ण रख दिया। हाँ, और जो है फिर अब अपने जो धुंधली का बेटा था उसका जब नामकरण करने लगे तो धुंधली ने कहा कि सब आप ही अपना नामकरण कर लोगे, कुछ हम भी करेंगे। हाँ, ये मेरा बेटा है, इसका नाम तो हम अपने से रखेंगे। हाँ, तो पंडित जी को जो है हाँ, तो पंडित जी ने कहा ठीक है, अरे भगवान तुम क्यों बुरा मानती हो, तुम ही नाम रख दो। देवतू उसने कहा कि देखो मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे बेटे का नाम जो है वो धुंधकारी होना चाहिए। हाँ, तो धीरे धीरे जो है दोनों बच्चे बड़े होने लगे, और जो है दोनों ने ही ख्यात प्राप्त किया। हाँ, गोकर्ण जी जो है जिस गली से निकल जाएं, हाँ, तो दोनों ने ख्यात प्राप्त किया। एक जो है विख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। अब उसमें ये था गोकर्ण जिस गली से निकल जाते थे लोग श्रद्धा से उनके पैर छूने दौड़ते थे, और धुंधकारी जिस गली से गुजर जाता था तो लोग जो है घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। हाँ, यत्कालीन तव जातो तरुणो तरुणाभुभव गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। तो बहुत समय बीतने के बाद जो है जब वो दोनों बड़े हुए, युवा हुए, तब गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हो गया, महाज्ञानी हुए, और गोकर्ण जो है बहुत दुष्ट हुआ, बहुत खलून। हाँ, तब धुंधकारी के आचरण से पंडित जी बड़े दीन दुखी होकर सिर पकड़ कर रोने लगे। भगवान कहाँ जाऊँ, किसके पास बैठूँ, किसको अपनी समस्या सुनाऊँ, इससे अच्छा है कहीं जाकर जो है आत्महत्या कर लूँ। अब तो पंडित जी मरने के लिए निकल पड़े, एक बार मरने के लिए पहले भी निकले थे। हाँ, तो धुंधकारी के आचरण पंडित जी बहुत दुखी हुए, सिर पकड़ कर रोने लगे कि भगवान कहाँ जाऊँ, क्या करूँ।
किसके पास बैठूं, किसको अपनी समस्या सुनाऊं, उससे वो अच्छा है कि आ जाकर आत्महत्या कर लूं। अब तो पंडित जी जो है मरने के लिए निकल पड़े। एक बार मरने के लिए पहले भी निकले थे। हाँ, पहले किस लिए निकले थे कि बेटा नहीं है। आज फिर निकल रहे हैं, क्यों? बेटा बोले, आज क्यों बोले बेटा क्यों है। बड़ी समस्या है। देखो भाई, जब तक जो है अपनों की जो है प्रताड़ना न मिले तब तक संसार छूटता नहीं, उसी में ही आनंद दिखता है। परंतु जब अपनों से थप्पड़ मिलता है तभी वैराग्य होता है। अब एक कहानी है कि एक बार जो है लोहा और सोना, एक बार लोहा और सोना आपस में बातें करने लगे। सोना जो है, सोना लोहे से कहने लगा, क्यों भाई तुम भी खूब पीटते हो, मैं भी खूब पीटता हूँ, दोनों की बराबर पिटाई होती है, पर तू जितना चिल्लाता है मैं उतना नहीं चिल्लाता। और मेरी विडम्बना ये है कि मैं लोहा और पीटने वाला भी लोहा ही है, कि मैं भी लोहा। मैंने कहा भाई तुम जो सोना हो, पीटने वाला लोहा है, तो और मेरी विडम्बना ये है कि मैं भी लोहा हूँ, पीटने वाला भी लोहा ही है। मैं अपनों से पिट रहा हूँ और तुम परायों से पिट रहे हो। तब यदि पराया पीटता है तो उसकी पीड़ा सही जा सकती है, लेकिन अपना ही जब पीटे तो व्यक्ति कहाँ जाए। इसलिए हमारी वेदना को तू नहीं समझ सकता। इस प्रकार जब अपना ही बेटा पीट रहा है तो कहाँ जाएं, यही सोचकर पंडित जी व्याकुल होकर निकल पड़े घर से और सोचने लगे संसार में किसका भरोसा करें, सभी मतलब के साथी हैं। भजन है अब एक यहाँ, अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है। जिस जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है। बनकर बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, सभी समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सरल संत के मूल न ओके, सरल संत के मूल न आके, कुटिलों के दरवाजे झांके। सरल संत के मूल न आके, कुटियों के दरवाजे झांके। हो जाए तैयार हमने देख लिया, हो जाए तैयार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। कृष्णानंद जो पथ वंचित हैं, कृष्णानंद जो पथ वंचित हैं, सकल सिद्ध अनमोल वही हैं, सकल सिद्ध अनमोल वही हैं। जो करते अत्याचार हमने देख लिया, जो करते अत्याचार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। आप कहते हैं पंडित जी को जब घर से निकलते गोकर्ण जी ने देखा तो हाथ पकड़कर सो रोकते हुए बोले, हाँ बड़ा ही सुंदर
आत्मोपदेश करते हुए कहते हैं, पंडित जी को जब घर से निकल रहे थे तो उनको घर से निकलते जब उनके बेटे गोकर्ण देखा तब उनको रोकते हुए उनको आत्मोपदेश करने लगे कि पिताजी एक बात बताइए, आपको संसार में सुखी कौन नज़र आता है? जानते हैं यहाँ पर न ही इंद्र सुखी है न चक्रवर्ती राजा को ही सुख है। और सुखी वही है जो भगवान का आश्रय ले रखा है, बाकी सब निरंतर दुखों के सागर में डूब रहे हैं। कहते हैं न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न च इंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम भक्ति विरक्तस्य सुखम भक्ति विरक्तस्य सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः सुखम असुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहा उदास, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। इसलिए गोकर्ण ने कहा, पिताजी ये दुनिया तो बहुत दुनियादारी का झंझट छोड़कर भगवान का भजन करिए, इसी में आपका कल्याण है। आत्मदेव ने कहा, बेटा तूने बिल्कुल ठीक ही कहा, यही बात मुझे एक संत ने भी समझाया था, पर जो है मेरी मति मारी गई थी, उनकी बात मेरी समझ में नहीं आई थी। लेकिन आज जो है तेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही है बेटा। अब मेरा मन भी कहता है कि मुझे भगवान की शरण ले लेनी चाहिए, हाँ, पर क्या करूं, मन तो लगता नहीं, कैसे मन लगाऊं? मेरा जो है तुम मार्गदर्शन करो। साहब गोकर्ण जी कहते हैं कि दो बातों का पहले अभ्यास करो। संसार में बांधने वाली दो रस्सियां हैं, वह कौन सी हैं? वो कौन सी रस्सियां हैं? तो कहते हैं, देहे 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 स्थिमांस रुधिरे देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुदादि शुभ सुसगा ममतां विमुञ्चो यस्यानिशं जगदितं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राज्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। कहते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो कहते हैं कि इस शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं, सारा जीवन इसी के पालन पोषण लगाते रहते हैं, हाँ, जो कि ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये हमारी पंचायती धर्मशाला है, जिसमें कुछ दिन के लिए हम किराए में रहने आए हैं और सारी जिंदगी इसी धर्मशाला की सजावट में ही लगा देते हैं। अरे भाई, ये धर्मशाला तो दूसरों का है, जब चाहे तब छुड़ा लेंगे। हाँ, चिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तभी इस पंचायती धर्मशाला में बहुत से यात्री रहते हैं, उसी प्रकार इस देह में न जाने कितने कीटाणु रहते हैं। आप भी इस देह में रहते हो, परंतु आप अपना अधिकार मान रहे हो। हाँ, हम जो है जीवन की यात्रा में हैं, इस यात्रा में सभी का एक ही स्थान निर्धारित नहीं है, एक ही स्थान निर्धारित नहीं है, केवल साथ साथ यात्रा चल रही है। कोई पिताजी, कोई भाई जी, कोई बहन जी आदि रिश्तेदारी निभा रहे हैं। पुत्र दारा तो बद्धूनाम समहा पातो संगमः। तब जैसे ट्रेन में सफ़र सभी करते हैं, पर उसने
उसमें रहना थोड़ी है। किसी को अपने अपने स्टेशन से सभी को उतरना है, स्टेशन सभी को उतरना है। ऐसे ही जो है जीवन के सफ़र में भी जिसका सफ़र पूरा हुआ तो उतर के चला गया, उसने घर अपने घर, उसका टिकट संपन्न हो गया। इसलिए इस जीवन के सफ़र को खूब जो है बनाओ, आनंद के साथ सफ़र करो। आज ही चाहे 100 वर्ष के बाद स्टेशन तो सभी का आने वाला है। अरे जीवन की गाड़ी चली जा रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। नर्तन ही ट्रेन है आयु रिजर्वेशन, नर्तन ही ट्रेन है आयु रिजर्वेशन, अहंकार सीट है डिब्बा ही है मन, अहंकार सीट है डिब्बा ही है मन, श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है तो दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। पहले तो देखा था बचपन का टेंशन, पहले तो देखा था बचपन का टेंशन, मिला बाद में था जवानी का जंक्शन, मिला बाद में था जवानी का जंक्शन, बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। टूटेगा अपने परायों का मेला, टूटेगा अपने परायों का मेला, देखो रे भाई उतरना अकेला, देखो रे भाई उतरना अकेला। तबीयत बहुत यार घबरा रही है, तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है। आप जब गोकर्ण जी ने कहा पिताजी अब आप दूसरों का गुण दोष देखना बंद करो और आत्मनिरीक्षण करो कि आप क्या हो क्यों हो, कि हम सारे जीवन दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं, खुद के बारे में सोचेंगे तो फायदे में रहेंगे। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा से अन्यस्य दोष चिंतन मातु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो मित नितराम पिबत्वम। तो गोकर्ण जी ने कहा, गोकर्ण जी का एक जो है सूत्र पंडित जी के हृदय में उतर गया और तुरंत घर छोड़ दिया, छोड़कर निकल पड़े। बेटा तेरी बात समझ में आ गई, अब मैं केवल एकमात्र भगवान का हूँ। अथवा ऐसा कहकर पंडित जी जो है तीर्थों में जाकर संतों की सेवा करते हुए अंत में परम पद को प्राप्त कर लिए। अब पिताजी के जाते ही धुंधकारी जो है स्वतंत्र हो गया। धुंधकारी ने माताजी को पकड़ा, माताजी बताइए माल कहाँ गड़ा है, कहाँ है, कहाँ गाड़ के रखा है। पिताजी बता के गए होंगे, जल्दी बताओ नहीं तो जलती हुई आग से
हाल कर साग से आग में डालकर मार डालूंगा। अब सो बेचारी धुंधली डर के मारे जाकर कुएं में गिर गई, गिरकर आत्महत्या कर ली। और गोकर्ण जी को जब लगा कि पिताजी तो वन को गए, माता जी कुएं में गई, अब जो है मेरा नंबर, सो हाथ जोड़ कर बोले, मेरे भाई मेरा मन है कुछ तीर्थ यात्रा कर लूँ, यदि आज्ञा हो तो। तब धुंधकारी ने कहा ठीक है, जा तू भी। गोकर्ण जी खिसक लिए। अब तो धुंधकारी जो है घर में स्वतंत्र राज करने लगा। 5 गणिकाओं को बाजार से लाकर घर में बैठा लिया, चोरी डकैती आदि करके खूब धन इकट्ठा किया। इन गणिकाओं को खुश करने के लिए एक दिन राजा के घर इसने चोरी की, बहुत सारा धन लाया। इसने गणिकाओं को में देखा कि तो बड़ी खुश हुई कि जिंदगी भर आनंद करेंगे, परंतु एक ही पकड़ा गया राजा के हाथ, तो हम पहले मरेंगे। तो रात में ही धुंधकारी के गले में रस्सी डाल दिया और रस्सी डालकर मार डाली और गड्ढा खोदकर गाड़ दी और सारा धन लेकर गायब हो गई। अब अकाल मृत्यु होने के कारण धुंधकारी जो है वो भयंकर प्रेत हुआ। गोकर्ण जी को पता चला तो वो क्या साध करते हुए अपने घर आए। रात विश्राम कर रहे थे कि अचानक एक भेड़ का बच्चा दिखा और एकदम भेड़ से हाथी का बन गया, फिर भैंसा बन गया। अब ये सब देख करके गोकर्ण जी घबराते हुए बोले कि तुम कौन हो? तब उसने वो रोने लगा कि और जोरों से कहा गोकर्ण जी कि उसके ऊपर जल का जो रोने लगा। तब जोरों से तब गोकर्ण जी ने उसके ऊपर जल का छींटा मारा और उसी समय जो प्रेतात्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधिकारीति नामतः स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अब उस प्रेत ने कहा कि भाई मैं तो तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ और मैंने बहुत पाप किया है, तो अपने पाप के कारण जो है इतने पाप किए कि उसकी गिनती नहीं है, दुष्पाप के कारण मैं प्रेत युद्ध में भटक रहा हूँ और मेरा उद्धार करो भाई। तब गोकर्ण जी ने कहा कि मुझे तो पता चल चुका था कि तुम्हारे बारे में, तो मैं गया मैं पिंडदान कर दिया हूँ, फिर तेरा उद्धार क्यों नहीं हुआ? भाई। तब धुंधकारी ने कहा 100 पिंडदान करने से भी कुछ नहीं होने वाला, नंबर 1 का प्रेत हो, छोटा मोटा नहीं। गया श्राद्धम सतीनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरम कल्चित विचाराया सांप्रतम। तो कहते हैं गोकर्ण, उसने कहा कि गोकर्ण जी से कहा कि चलो ठीक है। गोकर्ण जी ने कहा कि ठीक है, हम कोई दूसरा उपाय सोचते हैं, अभी तुम जाओ यहाँ से। गोकर्ण जी रात भर सोते रहे। प्रातः जो है विद्वानों को बुलाकर सारी समस्या सुनाया, परंतु जो है धुंधकारी के मुझ का उपाय जो है कोई भी बता नहीं सके। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि उसी समय सूर्यदेव बोल पड़े क्या? श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थम प्रवर्तितः। तो सूर्य भगवान ने उसी समय गोकर्ण जी ने भगवान का भागवत का समारोह किया और हजारों की संख्या में श्रोता इकट्ठा हुए। जैसे ही कथा का शुभारंभ हुआ, धुंधकारी भी दौड़ा चलाया और एक साध गांठ के बांस में घुसकर कथा सुनने लगा। प्रतिदिन की कथा के अंत में बांस की गांठ छिटकती गई और जैसे ही सप्ताह पूरा हुआ, धुंधकारी प्रेतियों से मुक्त हो गया, दिव्य रूप की प्राप्ति हो गई और जो है मुक्तकंड भागवत की महिमा का गान करके गोकर्ण को प्रणाम किया। दिव्य रूप धरो जातम तुलसीदास मंडितः, तुलसीदाम मंडितः पीतवासो घनश्यामो मुक्ति कुंडलान्वितः। धन्या भागवती वार्ता प्रेत बाधान्विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। तो कहते हैं कि सभी के बीच में एक दिव्य विमान प्रकट हुआ
और तथा प्रकट हुआ भगवान के पास उसने धुंधकारी का हाथ पकड़ लिया और जो है विमान में बैठा दिया। तब गोकर्ण जी ने पार्षदों से कहा कि अरे भाई, यहाँ तो हजारों श्रोता बैठ कर कथा सुन रहे हैं, आप लोग एक ही विमान क्यों लाए हो? तो पार्षदों ने कहा, गोकर्ण, जिसका जैसा भाव था वैसा ही फल प्राप्त हुआ। जैसा पानी धरती पर बराबर गिरता है, जैसे पानी धरती बराबर गिरता है, लेकिन वही पानी कहीं कीचड़ के रूप में परिणत होता है, कहीं गंगा जी में गिरा तो गंगा जल बन गया, सर्प के मुंह में गिरा तो जहर बन गया, और पानी की बूंदें हैं परंतु अलग अलग परिणति होती है। हाँ, ऐसे ही कथा भी वही है, परंतु श्रोताओं की परिणत अलग अलग है। श्रवणस्य विधि विभेदेने फल भेदोत संस्थिता श्रवणम तो कृतम सर्वे न तथा मननम कृता। अर्थात श्रवण में सबका भेद है, कुछ ने तो मन लगा के श्रवण किया है और मनन किया है, और कुछ ने जो है मन नहीं लगाया है। हाँ, देखो भाई, कथा तो सभी ने सुनी, परंतु मुक्ति की अभिलाषा केवल धुंधकारी में ही थी, बाकी सभी थोड़े मुक्त होना चाहते थे। कोई तो देखने आए हैं कि गोकर्ण जी कैसे कथा करते हैं, कोई कहता है कि चलो समय पास करेंगे, या कोई व्यवहार पूरा करने आया है, तो जैसा तुम्हारा उद्देश्य होगा वही तो प्राप्त होगा। ये भागवत कल्प वृक्ष है, जैसी कल्पना होगी वैसा ही फल होगा। यदि आपकी कल्याण की कल्पना कल्याण की है तो जो है अवश्य ही कल्याण होगा। यदि समय पास करना चाहते हैं तो अच्छा समय भी पास हो रहा है। तो अब तो सारे श्रोता बड़े उदास हो गए, धुंधकारी तो चला गया। गोकर्ण जी ने कहा, अरे भाई चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को दोबारा कथा सुनाऊंगा। अब जो है अब की बार नहीं चूकना। अगले ही महीने गोकर्ण जी ने एक भव्य भागवत का आयोजन किया। तो जब दूसरी कथा का विराम हुआ तो जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए। विमान ऐसा भक्त इससे हरिर बभूहा जय शब्दा नमा शब्दा तत्तासन भवस्तदा। अब जय जयकार होने लगी। आश्चर्य की बात तो यह है, स्वयं श्री हरि विष्णु प्रकट होकर सभी श्रोताओं का अभिवादन किए, गोकर्ण को हृदय से लगाया। जैसे श्री राम जी के साथ सारे अवधवासी साकेत धाम को गए थे, वैसे ही गोकर्ण जी ने अपने दिव्य कथा का रसास्वादन करा के सभी श्रोताओं को भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति करा दिए। अयोध्यावासिना पूर्व में था रामेण संगता तथा कृष्णते नीता गोलोक योगी दुर्लभम। अब श्री सनकादिक जी ने नारद जी से कहा, तुम बताओ धुंधकारी जैसे पाप मुक्त हो सकता है मरने के बाद? भागवत सुनकर तो सामान्य कोई मुक्ति प्राप्त करने तो कौन सी बड़ी बात है। अब तो महाराज जी झूम उठे, प्रसन्नता के से भगवान का संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए पार्वती जी के सहित महादेव जी ब्रह्मा जी के साथ पधारे। भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत कीर्तन दर्शनाए। अब कीर्तन में प्रहलाद जी करताल बजाने लगे, उद्धव जी झांझ बजाने लगे, देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे, अर्जुन तान छेड़ने लगते हैं, इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनकादिक बीच बीच में जय घोष करने लगे। सुखदेव जी भाव युक्त होकर झूमने लगे। प्रहलादस्त तालधारी तरल गति तया उद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरसी स्वर कुशलया राग कल अर्जुनौ भीत इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय शुक्राह कीर्तने ते कुमारा यत्रागे भावो वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूवो। इस प्रकार से गंगा के पावन तट पर संत महात्माओं के सहित सारे देववृंद जो है आनंद की मस्ती में कर तो अरे झूठा है संसार रैन का सपना है, झूठा है संसार रैन का सपना है, किसे करें हम प्यार कोई ना अपना है, किसे करें हम प्यार कोई ना अपना है। जीवन के मंजिल पे जरा रखना कदम संभल के, जीवन के मंजिल पर जरा रखना कदम संभल के, तू बहक न जाना पगले इस दुनिया में तू चल के,
तू बहक न जाना पगले, इस दुनिया में तू चल के। एक नहीं बचना है, किसे करें हम प्यार। एक नहीं बचना है, किसे करें हम प्यार। कोई न अपना है, ए हुस्न ए मस्त जवानी, जीवन की लहर तरंगे। ए हुस्न ए मस्त जवानी, जीवन की लहर तरंगे। एक बाग बगीचा बंगले, मंजिल के पास निकले। ए बाग बगीचा बंगले, मंजिल के पास निकल के। एक नहीं बचना है, किसे करें हम प्यार। कोई न अपना है, झूठा है संसार, रहने का सपना है। वो माया के मत वाले, पल पल में उम्र टली जा। हो माया के मत वाले, पल पल में उम्र टली जा। एक काल बली तो एक दिन, छाती में मूंग दलेगा। एक काल बली तो एक दिन, छाती में मूंग डलेगा। खाक का सपना है, खाक का सपना है, किसे करें हम प्यार। कोई ना अपना है, झूठा है संसार, रहने का सपना है। आया था ब्याज कमाने, आया था ब्याज कमाने, ना बाकी भूल रहा है, ना बाकी भूल रहा है। तू बनता क्यों मन मूर्ख, तू बनता क्यों मन मूर्ख, ए काहे भूल रहा है। तू बनता क्यों मन मूर्ख, ए काहे भूल रहा है। हरि को रटना है, हरि को रटना है, किसे करें हम। हरि को रटना है, किसे करें हम प्यार। कोई ना अपना है, झूठा है संसार, रहने का सपना है। झूठा है संसार, रहने का सपना है, किसे करें हम प्यार। कोई ना अपना है। श्री राम जय जय राम, श्री राम।